आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वन टैक्स क्यों नहीं कर रहे थे आप लोग जीएसटी की तरह की हर स्टेट में, क्योंकि अलग अलग लूट मची पड़ी है। संभव नहीं है। टोल हमारे लोगों को अच्छा कंफर्ट देने के लिए है, ठीक बात। एक्सीडेंट को कम करने के लिए है, सुरक्षित सफर करने के लिए है। वन इलेक्शन की बात करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वन टैक्स क्यों नहीं कर रहे थे आप लोग जीएसटी की तरह की हर स्टेट में, क्योंकि अलग अलग लूट मची पड़ी है। संभव नहीं है। एक आदमी ऐसा रहता है कि वो साल भर घूमता है और एक आदमी अपने घर में गाड़ी खड़ी करता है जो 10-12 किलोमीटर घूमता है, तो उसको इतना चार्ज कैसे लगाएंगे? देखिए, एक बात आप पक्की बताए थे कि टोल हमारे लोगों को अच्छा कंफर्ट देने के लिए है, ठीक बात। एक्सीडेंट को कम करने के लिए है, सुरक्षित सफर करने के लिए है। मुझे बताओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस समय मैंने 70-80% काम किया। आपको पता है कि इस बार ट्रैफिक यानी पर्यटन वाले, तीर्थाटन वाली संख्या 3 गुना हो गई। हम भी जाते हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उसको रोका, परमिट जैसा शुरू किया। क्यों? लोग ज़्यादा हो गए। फायदा किसको हुआ? पर्यटन और तीर्थाटन ऐसा है कि उस क्षेत्र में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है 49% रोजगार निर्माण करती है। अब हमारे रोड के कारण उत्तराखंड में ये पूरे रोजगार जो निर्माण हुआ वो रोड के कारण हुआ। पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब ओली में हम आइस के ऊपर अच्छे स्पोर्ट्स शुरू करेंगे तो वर्ल्ड के लोग आएंगे। ये कौन सा अपना स्विट्जरलैंड की जगह है डावोस। अरे डावोस से हमारा अच्छा है, पूरे वर्ल्ड के लोग आएंगे तो हवाई जहाज आएंगे, टिकट पर कटेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, होटल चलेंगे, वेटर्स को काम मिलेगा, शेफ को काम मिलेगा, टैक्सी वालों को काम मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा। तो देश के प्रोग्रेस और विकास में आखिर ये सब करना है तो हमें करना पड़ेगा। क्वालिटी अगर लेनी है तो टैक्स टोल देना पड़ेगा, ये आपकी बात वैलिड है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर्विस, पैसा तो टोल का 5 स्टार वाला गया, फिर जो ये घटनाएं आती हैं वो कहते हैं कि सर्विस ढाबे वाली हो गई। सर ये घटना केवल जून एंड के बाद, ये 2-3 महीने की घटना है। इसमें मैं टालता नहीं अपनी जिम्मेदारी। जून के पहले एक भी तकरार नहीं आई थी, एक भी सोशल मीडिया में नहीं आई। अब जो कड़ाई होगी पर वो लगभग नहीं के बराबर। अब क्यों आई? क्योंकि बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण ये ज़्यादा हुआ है। अब इस बार हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे, कॉन्क्रीटीकरण करेंगे, गड्ढे जो है उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको डिबार करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। एक आपका बयान बड़ा मिसकोट होता है 60 किलोमीटर वाला, कि आपका घर जहां है वहां से 60 किलोमीटर तक आपको टोल नहीं पड़ी, ये कहा जाता है। हालांकि बयान आपने कहा था 2 टोल को लेकर। वो बयान क्या था, एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आधे लोग तो यही कंफ्यूज हैं कि गडकरी जी ने कह दिया कि 60 किलोमीटर तक घर से टोल ले लेगा। पहले ये नियम बना था, उसके बाद क्या हुआ कि हमने कुछ प्राइवेट बीओटी में प्रोजेक्ट निकाला, हाइब्रिड एन्युटी, बीओटी, ईपीसी, अलग अलग मॉडल है। अब क्या होता है कि हमारा रोड बन गया और बाजू में दूसरा रोड आ गया, तो ये बीओटी का नहीं, उसने बैंक में कर्जा लेके किया, तो वो हमको टोल ना अगर हटाएंगे तो उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। पर हमने इसके उपाय ढूंढा है। अब 3 महीने के अंदर पूरे देश में हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाएंगे। तुम जहाँ से एंट्री लोगे वहाँ तुम्हारे नंबर प्लेट का या हमारा फास्ट ट्रैक का जो कूपन है वो फोटो निकाल लेगा, और जहाँ से निकलोगे वहाँ निकालेगा। उतने किलोमीटर कैलकुलेट करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल कर हमारे पास जमा हो जाएंगे। अब आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अब क्या हो रहा है कि वो 20 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर का टोल देता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है, और वो करेंगे तो हमको कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है, वो हमारी तकलीफ है। तो ये भी बात सच है और ये भी बात सच है, और प्रॉब्लम भी है। तो 3-4 महीने के अंदर पूरे देश को सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम निकलेगी। जितना रोड यूज़ करेंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा, ना टोल नाके पे रुकना पड़ेगा, ना कोई रोकेगा आपको, डायरेक्ट आप निकल जाओ। अब जैसे ये मैंने इसलिए भी जिक्र किया, बस्ती में एक इलाका, आप जब लखनऊ से जाते हैं बिहार की तरफ, एक एरिया ऐसा पड़ता है जहाँ 34 किलोमीटर में आपके पेट्रोल डीजल से ज़्यादा टोल पड़ जाता है। 3 पड़ते हैं टोल बैक टू बैक। और एक स्टोरी भी बड़ी अच्छी हुई थी कि 34 किलोमीटर लगभग 200 रुपये का टोल है। आप जो कह रहे हैं ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये समस्या है। इसको 4 महीने के अंदर हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम के आधार पर ये सब टोल नाके बंद कर देंगे, तब एक्चुअल जितना आप जाओगे उतने का ही आपको टोल देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक हाइपोथेटिकल बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोगों का आता है कि
नेताओं का टोल नहीं लगता सर, मंत्रियों का टोल नहीं लगता, आम आदमी का ही टोल लगता है। क्यों ना एक व्यवस्था की जाए कि सबका टोल लगे। वाई वीवीआईपी कल्चर? ऐसा नहीं, एम्बुलेंस को टोल नहीं लगता। आपने 26 कैटेगरी अलग की है जो आपने, बट अभी उसमें दिक्कत लोगों केवल नेताओं से होती है, बाकी तो एडजस्ट कर लेते हैं। वो नेताओं को लेकर थोड़ी लोगों की आंखें चढ़ जाती हैं कि इनके लिए सब होता है, संसद की कैंटीन में सस्ता मिलता है, सारे मामले इनके अलग होते कोई हैं, संसद, जबकि इनको तो और देना आपको चाहिए। मालूम नहीं कि संसद का कैंटीन का सस्ता खाना बंद हो गया? मतलब ये खबरें लगातार। देखिए, पत्रकारों के लिए 6 आयोग बनते हैं, फिर इनके पगार बढ़ते हैं, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता बढ़ता है। देखो इस देश में नेता लोगों को साइड से तो मिलता है सर, सब राजा बने बैठे हैं। एक बात समझिए, मैं तो राजनीतिक नेताओं के बहुत ही सामान्य व्यवहार होना चाहिए, इस मत कहूँ, हाँ, पर अब कभी हमारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी बात, क्या लोकतंत्र में हमारे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है, तो क्या उनको तो जो बदलते रहते हैं, कोई जन्म लेता है वो जन्म भर एमएलए रहता है, एमपी रहता है, ऐसा नहीं होता। सर पेंशन डबल हर चीज में, तो वही लोग कहते हैं ना, आप लोग जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। ये वर्डिंग्स बड़े बड़े नेताओं की, जनता के सेवक है। अरे भाई, टाइगर भी होगा तो उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं? नेता को, मैं अब दूसरी बात कहता हूँ, हाँ, नेता को फैसिलिटी ज़्यादा देनी चाहिए, पर उसके करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए।